हेलो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रैपिड क्लास में। हम जो पढ़ने जा रहे हैं इन 12th क्लास के मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के लिहाज से, अब हम उनकी एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, उसे हम कवर करेंगे। आओ शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है हमारा क्वेश्चन? हमारा क्वेश्चन ये है, आई बराबर ये। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए इसको समीकरण नंबर 1 मान लो और फिर इस क्वेश्चन के अंदर लगा देंगे हम प्रगुण नंबर 4। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है भाई? प्रगुण 4 के अनुसार कुछ ऐसी कहानी है कि यदि कोई इंटीग्रेशन 0 से a लिमिट जाता हो और fx इंटू डी एक्स, तो प्रगुण नंबर 4 के अनुसार हम इसको कर सकते हैं 0 से a। ध्यान देंगे जहाँ पर x है वहाँ पर लिख देंगे a माइनस एक्स, तो क्या बन जाएगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ये होता है हमारा प्रगुण नंबर 4। इसके अनुसार हम क्वेश्चन को हल करेंगे, यही प्रगुण इसके अंदर लगाते हैं। तो क्या बनेगा भाई हमारा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, साइन की जगह साइन आएगा और जहाँ पर x है वहाँ पर क्या करेंगे π/2 में से घटा के लिखेंगे π/2 माइनस एक्स डिवाइड बाई, नीचे भी ऐसे ही करेंगे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कोस π/2 माइनस एक्स इंटू में dx। अभी तक हमने क्या करा, केवल प्रगुण लगाया और हल कर लिया। अब थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है तो यहाँ आ जाएगा साइन कोस एक्स आ जाएगा। जब भी 90 में कुछ जुड़ता है घटता है निष्पत्ति बदल जाती है, इस केस में कोस एक्स आएगा, कोस एक्स बटे में, नीचे भी ऐसे ही होगा कोस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा कोस की जगह साइन एक्स। जब भी 90 में कुछ जुड़े या 90 में कुछ घटे निष्पत्ति चेंज होती है, साइन का बन जाता है कोस और कोस का बन जाता है साइन। आई बराबर क्या आ गया हमारा? आई बराबर आ गया 0 से π/2, यहाँ पर क्या आ गया कोस एक्स बटे में क्या चल रहा कोस एक्स प्लस के कितना साइन एक्स इंटू में डी एक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है जो क्वेश्चन दिया था। इक्वेशन नंबर 2 कैसे फाइंड करी भाई? प्रगुण नंबर 4 लगाकर क्वेश्चन को हल कर लिया, ये हमें मिला। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ने पर क्या होगा भाई? बायां पक्ष बाएं में जुड़ेगा और दायां पक्ष दाएं में। तो बायां पक्ष क्या है आई प्लस आई और दायां पक्ष क्या है 0 से π/2। ऊपर क्या चल रहा पहले वाले समीकरण में साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी एक्स प्लस 0 से π/2। इधर क्या चल रहा है इक्वेशन नंबर 2 में कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, इस प्रकार का है। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन और डी एक्स कॉमन ले लेंगे, इधर बन जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 ब्रैकेट, यहाँ क्या बचा साइन एक्स बटे साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पर क्या बचा कोस एक्स बटे कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स ब्रैकेट इंटू डी एक्स। यहाँ क्या चल रहा हमारा 2i बराबर 0 से π/2, अंदर इसका एलसीएम लेंगे, ये साइन एक्स प्लस कोस एक्स कहो या कोस एक्स प्लस साइन एक्स कह दो, दोनों बात एक ही है। इसका ले लो एलसीएम साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो ये तो इससे गया तो ऊपर क्या बचा साइन एक्स, इधर क्या बचा केवल कोस एक्स। देखो पूरे से पूरा कैंसिल हो गया, जब कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, 1 इंटू डी एक्स। 1 का समाकलन कर देंगे, 1 का समाकलन होता है केवल एक्स लिमिट 0 से π/2। अब लिमिट लेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह ऊपर वाला मान भरेंगे तो π/2 माइनस x की जगह नीचे वाला मान भरेंगे 0। तो हमें क्या मिला भाई? हमें मिला 2i बराबर π/2, इसको 2 के इधर ले जाएंगे तो i बराबर π/4। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो एक बड़े क्वेश्चन की या ऐसे 5 से 6 क्वेश्चन की सीरीज बनती है जिनमें से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई से बोर्ड में आ सकता है। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही है, उसमें भी प्रगुण नंबर 4 लगा के काम करेंगे हम। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। प्रगुण 4 के अनुसार प्रगुण 4 लगाने पर क्या कहता है प्रगुण 4 कि 0 से a और कहीं पे लिखा है fx इंटू में कितना dx। तो क्या करते हैं भाई, इसके लिए 0 से a लिमिट जाएगी, इस a को यहाँ से घटा कर लिख देंगे f a माइनस एक्स इंटू में dx, यानी जहाँ भी क्वेश्चन में x आ रहा होगा वहाँ ऊपर से घटा कर लिख देंगे a माइनस एक्स। ऐसा इस क्वेश्चन में करते हैं तो क्या बनेगा I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन x की जगह क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स अंडर रूट, नीचे आओ को इसमें भी ऐसे करो अंडर रूट ऑफ साइन जहाँ पर x है वहाँ ऊपर से घटा के लिखो π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जहाँ पर कोस है वहाँ कोस लिखो, जहाँ पर x है वहाँ घटा के लिखो π/2 माइनस एक्स इंटू में कितना dx। I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, ये वही वाला केस हो गया 90 में जब भी कुछ घटता है जुड़ता है निष्पत्ति बदल जाती है, बन जाएगा हमारा कोस एक्स। अंडर रूट ऑफ यहाँ पर भी क्या बन जाएगा कोस एक्स, साइन का बन जाएगा कोस और कोस का बन जाएगा साइन।
ये बात याद रखने वाली है, काफ़ी खास बात है। ये बन गया हमारी इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को आपस में जोड़ दो। समीकरण 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करने पर इसका बायां पक्ष बाई में जोड़ो तो क्या आ जाएगा, आई प्लस आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, पहली समीकरण में क्या था भाई, π/2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। ये फर्स्ट इक्वेशन से था। सेकंड से क्या आया भाई हमारा, 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स इंटू में कितना आ गया dx। इन दोनों को हमने जोड़ दिया, आई माई जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा भाई, आई माई जोड़ेंगे तो बन जाएगा इधर 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा अंडर रूट साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कोस एक्स। ये तो पहले से आया, प्लस दूसरे से क्या आया अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। ये चीज़ें आई, बाहर क्या चल रहा है dx, 2i इधर चल रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 ब्रैकेट एलसीएम लेंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा एलसीएम में, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। दोनों बात एक ही है, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स या कोस एक्स प्लस साइन एक्स, बात एक ही है। एलसीएम लो, ऊपर क्या बचा भाई, ऊपर बचा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इधर क्या बचा अंडर रूट ऑफ कोस एक्स, दोनों सेम वैल्यू प्राप्त हुई। इस प्रकार ये आपस में कैंसिल होगी तो हमें मिला 1। तो क्या आ गया इधर 2i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, यहाँ बचा 1 इंटू dx। 1 का समाकलन कर लेंगे, 1 का समाकलन x होता है और 0 से π/2। इसकी लिमिट भरेंगे, 2i बराबर ऊपर वाली लिमिट, पहले x की जगह ये वाला मान रखेंगे π/2 माइनस नीचे वाला मान रखेंगे, तो हमें मिलेगा 2i बराबर π/2। अगर इस 2 को डिवाइड में लेकर आएंगे तो आ जाएगा i बराबर π/4। डेट इज योर फाइनल आंसर। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, कई बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, अच्छा सवाल है। ऐसा ही क्वेश्चन एक और बन सकता है, उसको तुम घर पर ट्राई करना अपने आप से। बस वो केवल चीज़ों को चेंज करेगा, जहाँ पर साइन है वहाँ पर कोस कर देगा और जहाँ पर कोस है वहाँ पर साइन कर देगा। ये तुम्हारा होमवर्क हुआ, इसको खुद से करने का प्रयास करना। मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ रही होगी और तुम इसको सोल्व कर लोगे। ये क्वेश्चन जैसे वहाँ लिखा था ऐसे यहाँ लिखा है, बस चेंज क्या है, जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ कोस एक्स आ गया, जहाँ पर कोस एक्स है वहाँ साइन एक्स आ गया। इसको होमवर्क के लिए रखा हूँ, इसको खुद से ट्राई करना। इसी क्वेश्चन को देखकर परगुण वगैरह लगाकर हल करना, आंसर आ जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये वाला क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन के जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा बनेगा। क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यहाँ 10 का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा पहले। 0 से π/2 1/1 प्लस 10 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी बेसिक फॉर्मूला है 10th क्लास का, सब जानते होंगे। i बराबर 0 से π/2 लिमिट है हमारी, इसके बटे में 1 मान लेंगे और नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, ऊपर 1 चल रहा। नीचे जब एलसीएम लेंगे तो बन जाएगा अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। इस प्रकार नीचे की स्थिति बनी एलसीएम लेने के बाद। इनटू में क्या चल रहा dx, ये अंडर रूट ऑफ कोस एक्स ऊपर आ जाएगा, तो हमारा सवाल बनेगा फाइनली 0 से π/2 अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। ये हमारा क्वेश्चन बना इनटू में dx समीकरण नंबर 1। इसमें लगा देंगे परगुण 4। परगुण 4 लगाने पर परगुण 4 क्या कहता है भाई कि इंटीग्रेशन 0 से a fx इंटू dx बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a को नीचे घटा देंगे x में से, तो क्या बन जाएगा f a माइनस एक्स इंटू dx। ये तो लिखने के लिए है, क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमारी जो लिमिट दी हुई है 0 से π/2, जहाँ पर x है उसमें से π/2 को घटा के लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। ये होता है परगुण 4। करते हैं इसमें समीकरण नंबर 1 में, तो i बराबर क्या आ जाएगा 0 से π/2 अंडर रूट की जगह अंडर रूट, कोस की जगह कोस और x की जगह आ जाएगा π/2 में से घटा के। नीचे भी ऐसे करेंगे, अंडर रूट कोस की जगह कोस, x की जगह आ जाएगा π/2 में से घटा के, प्लस अंडर रूट की जगह अंडर रूट, साइन की जगह साइन, x की जगह आ जाएगा π/2 में से घटा के। इस प्रकार में मिला। और फिर हम इसमें थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाएंगे कि जब भी कभी ऐसा होता है कि 90 में से कुछ घटता है, 90 में कुछ जुड़ता है, निष्पत्ति बदल जाती है, जहाँ पर पहले कोस था वहाँ साइन हो जाएगा, जहाँ पर साइन था वहाँ कोस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ऊपर भाई साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स। ऐसी स्थिति बनेगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है।
समीकरण नंबर 1 को समीकरण नंबर 2 में ऐड कर देंगे तो आई प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ पहली वाली समीकरण क्या थी, पहले वाली समीकरण में चलो अंडर रूट ऑफ कोस एक्स ये अंडर रूट ऑफ कोस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये तो इक्वेशन फर्स्ट से आया इंटू डी एक्स। इक्वेशन सेकंड से क्या आया 0 से पाई बाई 2 अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, जस्ट केवल देख के लिख रहे हैं जो हमारे सामने है अंडर रूट ऑफ कोस एक्स इंटू में डी एक्स। क्या हुआ भाई, इधर 2i हो गया, उधर से कुछ कॉमन लो, 0 से पाई बाई 2 लिमिट कॉमन है, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ कोस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। ये तो यहाँ बची चीज़ें, यहाँ क्या बचा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कोस एक्स इंटू में डी एक्स। 2i बराबर एलसीएम लेंगे भाई 0 से पाई बाई 2, एलसीएम लेंगे अंदर क्या बचेगा अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स आ गया एलसीएम। ऊपर क्या बचा अंडर रूट ऑफ कोस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ये हमारा एलसीएम लेने के बाद आया, हमने इसको हल कर लिया इंटू में डी एक्स। इससे कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर बचा 1, तो क्या आ गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 0 से पाई बाई 2 ब्रैकेट 1 इंटू डी एक्स। 1 का कर देंगे समाकलन, तो 1 का समाकलन क्या होता है भाई 1 का समाकलन होता है x, लिमिट कहाँ से 0 से पाई बाई 2, इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट लेने का तरीका क्या है 2i बराबर हो जाएगा हमारा ऊपर वाला मान माइनस नीचे वाला मान, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या बचेगा पाई बाई 2 माइनस 0, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया i बराबर पाई बाई 4, दैट इज योर फाइनल आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार बोर्ड में रिपीट होता है। ऐसा एक क्वेश्चन और बन सकता है इसके जैसा ही, इसको तुम होमवर्क के लिए समझना, इसके तरीके से हल करना। क्या क्वेश्चन बन सकता है भाई 0 से पाई बाई 2 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट कोट एक्स, और कोट एक्स का तुम्हें फॉर्मूला पता है, जहाँ पर हमने टेन एक्स का फॉर्मूला खोला था साइन बटे कोस, कोट एक्स में खोलना कोस बटे साइन। इसी प्रकार एलसीएम लेकर हल करना, आंसर यही आएगा। एक बार प्रयास करना, मुझे उम्मीद है तुम कर लोगे क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही है। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार बोर्ड में एग्जाम में रिपीट हुआ है। इसको कैसे करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रगुण नंबर 4 से। प्रगुण नंबर 4 क्या कहता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a इंटू एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है इंटीग्रेशन 0 से a, ये जो a है यहाँ पर ये घटेगा x में से, क्या बनेगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा काम समीकरण नंबर 1 में करते हैं, तो i बराबर बन गया इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 लोग साइन की जगह साइन, जहाँ पर x था वहाँ पाई बाई 2 माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। आई बराबर 0 से कितना पाई बाई 2 लोग, जब 90 में कुछ घटता है या जुड़ता है निष्पत्ति बदल जाती है, बन जाएगा कोस एक्स इंटू में कितना डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 को समीकरण 2 में ऐड करेंगे तो बायां पक्ष बाएं में होगा, तो आई प्लस आई इस समीकरण का इसमें जोड़ देंगे बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई बाई 2, शुरुआत वाली समीकरण से क्या मिला भाई लोग साइन एक्स इंटू में क्या मिला डी एक्स, प्लस यहाँ से क्या मिला 0 से पाई बाई 2 लोग कोस एक्स इंटू डी एक्स। ये दो बात आ गई। आई में आई जोड़ो कितना बन गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा लोग, अंदर क्या बचा साइन एक्स प्लस लोग कोस एक्स इंटू में डी एक्स। लोग की एक प्रॉपर्टी होती है लोग ए प्लस लोग बी, लोग ए प्लस लोग बी होता है लोग ए गुणा बी, उसको लगा देंगे यहाँ, तो हमारा आ गया 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 ब्रैकेट लोग, इन दोनों की गुणा हो जाएगी साइन एक्स इंटू कोस एक्स। एक बार मैं फिर बता रहा क्या हुआ, इसको a मान लिया मन में, इसको b मान लिया, लोग ए प्लस लोग बी गुणा करो लोग a इंटू बी। आगे बढ़ते हैं, सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान से। 2i बराबर लिमिट 0 से पाई बाई 2, अंदर क्या है लोग, यहाँ पर क्या है साइन एक्स इंटू में क्या है कोस एक्स इंटू में क्या है डी एक्स। मैं क्या करता हूँ 2 से गुणा 2 से भाग करूँगा, ऊपर वाले को 2 से गुणा 2 से भाग करने का लाभ ये रहा कि हमारा एक फॉर्मूला बन गया, एक क्वेश्चन में फॉर्मूला बन गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2x का और डिवाइड में 2। फिर अगेन लोग की एक प्रॉपर्टी बनती है कि अगर लोग a बटे बी हो, लोग a बटे बी तो घटा में जाता है, लोग a बटे बी तो क्या बन जाएगा लोग a माइनस लोग b, ये बन गया इंटू डी एक्स। अगेन कह रहा मैं लोग a बटे बी क्या होता है भाई लोग a माइनस लोग b,
ये आ गया 2i बराबर 0 से π/2, इसके अंदर गुणा करो, लोग यहाँ पर कितना आ गया sin 2x माइनस sin 2x इंटू dx माइनस 0 से π/2 लोग 2 इंटू dx। थोड़ा हल करेंगे, 2i बराबर 0 से π/2 लोग यहाँ पर क्या है sin 2x इंटू dx माइनस लोग 2 को बाहर छोड़ दो तो क्या बन जाएगा लोग 2, अंदर क्या बचा 0 से π/2, अंदर बचा 1 इंटू dx। अब गैल करते हैं, 2i बराबर 0 से π/2 लोग sin 2x इंटू dx माइनस लोग 2 और 1 का समाकलन होता है x लिमिट 0 से π/2। थोड़ा और आगे सोल्व करते हैं, 2i बराबर 0 से π/2, यहाँ पर क्या चल रहा लोग sin 2x इंटू dx माइनस लोग 2 लिमिट भरो, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट, तो आ जाएगा π/2 माइनस 0। तो फाइनली जो हमें मिला वो मिला 2i बराबर 0 से π/2, अंदर क्या है लोग sin 2x इंटू में dx माइनस ये π/2 आगे ले आओ π/2 लोग 2, ये मिली इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 तक हमारा सोल्व हो चुका। अब जो बात बनती है, अगर यहाँ पर टिक जाती है बात कि जो ये लिखा हुआ है इसका समाकलन क्या होगा, मैं इसको अपने पहले क्वेश्चन से कंपैरिजन करता हूँ जो इस वक्त स्टार्टिंग में था, इससे कंपैरिजन करो। 0 से π/2 लिमिट है, 0 से π/2 लिमिट है, लोग की जगह लोग है, लोग की जगह लोग है, साइन की जगह साइन है, बस केवल अंतर कितना है कि क्वेश्चन में यहाँ पर x था, यहाँ पर है 2x, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ से 2x को रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पर्टिकुलर इसी को i1 मान लूँगा और इसको अलग से सोल्व करके दिखाता हूँ कि इसका मान कितना होगा। आओ सोल्व करते हैं इसको। i1 बराबर आ गया हमारा, i1 बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2, अंदर बचा लोग sin 2x इंटू dx, 2x को t मान लो, 2x बराबर t, इसका अवकलन करो, 2 की जगह 2, x की जगह dx बराबर कितना dt, dx को उधर dt बटे 2 चेंज आ गई, जहाँ पर 2x था वहाँ t रख देंगे, जहाँ पर dx था वहाँ dt/2 रख देंगे। एक बात, दूसरी बात, जब हम t मानते हैं तो लिमिट चेंज हो गई। हमारा ये वैल्यू किसकी है भाई, x की। यदि x बराबर 0 हो तो इस वाली समीकरण से t का मान निकाल लो, t बराबर 2x है, 2 की जगह 2, x की जगह 0, t का मान कितना आ गया 0। यानी जब लिमिट x बराबर 0 है तो उस समय t का मान भी 0 है। नेक्स्ट बात क्या है, जब लिमिट x का मान कितना है π/2, भाई ऊपर जो लिमिट लिखी x की लिखी, तो t का मान कितना होगा, t बराबर फॉर्मूला है 2x, 2 की जगह 2, x की जगह π/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो पाई आ गया। यानी हमने 3 चेंज करने हैं। पहला क्या भाई, जहाँ पर सवाल में 2x है वहाँ रख दो t, एक बात, जहाँ पर dx है वहाँ रख दो dt/2, दो बात, और जहाँ पर लिमिट थी हमारी 0 से π/2 वहाँ पर रख दो 0 से पाई। चलो शुरू करो, i1 बराबर 0 से कितना पाई लोग साइन t इंटू dt/2, इस 2 को बाहर ले आओ, i1 बराबर 1/2 बाहर आ गया, 0 से पाई लोग साइन t इंटू dt, लोग साइन t इंटू dt। यहाँ से अब गए इसकी कंपैरिजन अपने क्वेश्चन से करो, कहाँ तक बात होगी। जो हमने स्टार्टिंग में कंपैरिजन करी थी 0 से π/2 और वहाँ पर है 0 से पाई, एक तो ये समस्या है, लोग की जगह लोग है, साइन की जगह साइन है, और x की जगह वहाँ t है। एक परगुण नंबर 0 होता है, परगुण 0 के अनुसार क्या बात है भाई, परगुण 0 ये कहता है कि मान लो कोई इंटीग्रेशन है, कुछ भी हो 0 से लेकर a है और यहाँ लिखा fx इंटू dx, तो वो वैलिड होता है किस बात के लिए, वो वैलिड होता है बराबर होता है किसके, इंटीग्रेशन 0 से a, और यहाँ पर हम सब जगह t ले सकते हैं, यानी सभी वेरिएबल के लिए वैलिड होता है, वैलिड होता है वो। तो हम यहाँ चेंज कर देंगे, जहाँ t है वहाँ x रख देंगे, इससे कोई समस्या नहीं होने वाली। i1 बराबर 1/2 0 से पाई लोग साइन x इंटू dx, इतनी बात क्लियर। देखो सवाल काफ़ी हद तक इसके बराबर बन चुका, बस लिमिट का थोड़ा परिवर्तन है। एक परगुण नंबर 6 होता है, उसमें अनुसार क्या है भाई कि अगर हम इस लिमिट को आधा कर देंगे तो इंटीग्रेशन 2 गुना हो जाएगा, उसको लगा दो यहाँ। i1 बराबर 1/2, दोबारा ध्यान दो यहाँ मैं 2 गुना कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिमिट को आधा करूँगा। लिमिट पहले क्या थी पाई, इसका आधा कर दो π/2, तो गुणा में 2 आ गया, अंदर क्या बचा लोग साइन x इंटू dx। अब बताओ ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, ये i की वैल्यू है कि नहीं है। स्टार्टिंग में इसको i मान के चले थे ना, चले थे, तो i1 का मान कितना आ गया i। जैसे हमारा i1 का वैल्यू आई, ये i1 का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। i1 का मान कहाँ रख देंगे भाई, समीकरण नंबर 3 में। समीकरण नंबर 3 में
I1 का मान रखने पर। तो क्या है हमारे समीकरण नंबर 3, वो है हमारी 2i बराबर यहाँ पर क्या था हमारा I1 की वैल्यू कितनी आई, आई माइनस पाई बाई 2 log 2। यहाँ तक की बात क्लियर। आई को इधर ले आओ तो 2i माइनस आई बराबर माइनस के पाई बाई 2 log 2। आई से आई गया तो क्या बचा खाली आई बराबर माइनस के पाई बाई 2 log 2। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका। इसको मैंने समझाने का प्रयास करा, चीज़ें समझ में आ रही होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक काम करते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। इसमें लगाते हैं सबसे पहले परगुण नंबर 4। परगुण 4 क्या कहता है भाई, इंटीग्रेशन 0 से a, यहाँ पर कितना एफ एक्स इंटू में कितना डी एक्स। ये लिमिट यहाँ घटेगी तो क्या बन जाएगा 0 से a, अंदर बनेगा a माइनस एक्स इंटू डी एक्स। बहुत आसान है। अगर ये परगुण कहता है कि इसको यहाँ से घटा दो, जहाँ भी x है वहाँ a माइनस एक्स लिख दो, ऐसा वहाँ करो। i बराबर हो गया 0 से पाई, जहाँ पर x है वहाँ पाई माइनस एक्स, साइन की जगह साइन, जहाँ पर x है वहाँ पाई माइनस एक्स, डिवाइड बाई 1 प्लस कोस की जगह कोस, जहाँ पर x है वहाँ पाई माइनस एक्स इंटू में डी एक्स। आई बराबर 0 से पाई माइनस एक्स जुगा तू। भाई जब 180 में से कुछ घटता है ना, 180 में से कुछ घटता है, निष्पत्ति नहीं बदलती, वो जुगा तू रहेगा साइन एक्स। नीचे भी ऐसे ही होगा 1 प्लस ये आएगा माइनस के कोस एक्स, क्योंकि वर्ग है तो जो का तो आ जाएगा कोस एक्स का स्क्वायर इंटू में डी एक्स। एक बात। दूसरी बात क्या है, आई बराबर 0 से पाई, इस साइन की पहले इसमें गुणा करो, इस साइन की फिर इसमें गुणा करो, तो अंदर क्या बचेगा भाई, ये बचेगा पाई साइन एक्स माइनस के एक्स साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू में कितना डी एक्स। अलग अलग के बटे में लो, अलग अलग के बटे में लो चीज़ें। अलग अलग के जब बटे में लेंगे, ये पोर्शन इसके बटे में, ये पोर्शन इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा पाई साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, एक्स साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बाहर क्या चल रहा भाई डी एक्स। एक बात, इस इंटीग्रेशन के अंदर गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई, पहले नंबर में बचा साइन एक्स बटे में 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक बार ध्यान देने वाली बात है कि जो यहाँ पर आया ना, इसको हमने समीकरण नंबर 1 में माना था आई। ध्यान दो, सेम टू सेम है तो इसको आई लिख देंगे। क्या बना भाई हमारा, ये बन गया हमारा आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ पाई साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस आई को इधर ले आओ तो आई प्लस आई बराबर पाई को बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई, अंदर क्या बचा साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा 2i बराबर पाई बाहर इंटीग्रेशन 0 से पाई, यहाँ क्या बचा साइन एक्स बटे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या करेंगे भाई, कोस एक्स को टी मान लेंगे, क्योंकि कोस एक्स को टी मानने का लाभ ये है कि ऊपर इसका अवकलन लिखा साइन एक्स, टी मानने के बाद साइन एक्स कट जाएगा, सवाल बनता हुआ दिखाई देगा। तो मान लो कि माना कोस एक्स बराबर टी, जैसे ही कोस एक्स टी हुआ इसका अवकलन कर दो तो माइनस के साइन एक्स इंटू में डी एक्स बराबर में डी टी। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई माइनस के डी टी बटे साइन एक्स। एक बार रुक जाओ, सुनो क्या होगा भाई, सवाल में जहाँ भी कोस एक्स होगा, जहाँ भी कोस एक्स होगा वहाँ टी रखूँगा। एक बात, जहाँ पर डी एक्स होगा वहाँ रखूँगा माइनस डी टी बटे साइन एक्स। दो बात, लिमिट वाले क्वेश्चनों में जब हम किसी को टी मानते हैं तो उस समय लिमिट भी चेंज होती है, क्योंकि ये जो लिमिट भरी हुई है ये किसकी है, एक्स की है, हमें निकालनी है टी की। यदि एक्स बराबर कितना हो 0, एक्स बराबर कितना हो 0, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे टी बराबर क्या फॉर्मूला है भाई, टी बराबर है कोस एक्स, टी बराबर कोस एक्स की जगह 0, टी बराबर 1, क्योंकि कोस 0 का मान होता है 1। एक बात। दूसरी बात क्या है, एक्स का कौन सा मान है पाई, यदि एक्स बराबर कितना हो पाई, फिर टी का फॉर्मूला लगाओ, टी बराबर क्या है, टी बराबर कोस एक्स, टी बराबर कोस की जगह कोस, एक्स की जगह कितना पाई, तो हमारा आ गया -1। तो अब हम सवाल में 3 चेंज करेंगे। 2i बराबर जो पाई है, पाई की जगह पाई, सबसे पहले लिमिट बदलेंगे। लिमिट पहले थी 0 से पाई, अब है 1 से -1, 1 से -1। एक बात, साइन एक्स को कुछ नहीं कहना,
बटे में आओ, 1 की जगह 1 रहना है, प्लस कोस एक्स को टी मानना था तो यहाँ आ जाएगा टी स्क्वायर इंटू डी एक्स को क्या मानना, माइनस के डी टी बटे साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा आगे लिखते हैं। ये बचा 2i बराबर पाई बाहर 1 से -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। जो ये माइनस बचा इसको मैं सबसे बाहर लिखता हूँ यहाँ पर। इतनी बात के लिए रो रही हो, आगे चलते हैं। 2i बराबर माइनस पाई, अंदर समाकलन का सूत्र बन गया 1/1 प्लस टी स्क्वायर होता है tan इनवर्स टी का फॉर्मूला। कहाँ से कहाँ तक भाई, 1 से -1 तक। आगे बढ़ो, 2i बराबर माइनस पाई, लिमिट ले लो भाई, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट मान रख दो, tan इनवर्स -1 माइनस tan इनवर्स 1। अभी केवल क्या करा, लिमिट भरी है, ऊपर वाली लिमिट माइनस नीचे वाली लिमिट। वैल्यू पुट करते हैं, 2i बराबर माइनस पाई। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ा है कि जो ये tan फंक्शन होते हैं ये माइनस को बाहर छोड़ देंगे, माइनस के क्या बन गया भाई, tan इनवर्स 1, यहाँ भी क्या बन गया tan इनवर्स 1। इतने में कोई दिक्कत। 2i बराबर माइनस के पाई, तुम देखो ये और ये दोनों सेम है तो दुगुना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है, π/4, माइनस के 2 इंटू π/4। चलो कट करते हैं इसको, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 दूनी 4। क्या बचा यहाँ, 2i बराबर माइनस माइनस प्लस पाई की पाई में गुणा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई कितना 2, ये 2 इधर जाकर भाग में जाएगा तो फाइनली आंसर आ गया i बराबर पाई स्क्वायर बटे 4। डेट इज़ योर फाइनल आंसर। ये था हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल जो कि काफ़ी बार बोर्ड में आया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए, आज हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर बात करी 12th के मैथमेटिक्स के अंदर जो इंटीग्रेशन चैप्टर है उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार बोर्ड के अंदर रिपीट होते हैं उनके बारे में बात करी। मैंने चीज़ों को एक से अधिक बार समझाया, मुझे लग रहा है चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ से आगे की वीडियो में हम कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।